चिराग जी ने किया जात देखकर समर्थन खाली करवाया गया। डीएम साहब का कॉल जाता है एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब आते हैं, फिर रुकवा देते हैं शाम के टाइम। मतलब लगभग काम खत्म था। तो उनका जो मिलने का तरीका था, एक जनप्रतिनिधि तो छोड़ दीजिए, आम जनता से भी आपको वैसे नहीं मिलना चाहिए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। वैशाली या यूं कह लीजिए हाजीपुर के डीएम साहब और विपिन सर, विपिन यादव जो मुखिया भी हैं सलाह पंचायत के, उनका विवाद शुरू हो गया है डीएम साहब के साथ। और विवाद भी एक ऐसे मामले पर जो कि डीएम का फर्ज होता है, उस फर्ज को कहीं ना कहीं ज़मीन खोजकर जगह बताने का काम मुखिया जी विपिन सर कर रहे हैं कि भाई उनके पंचायत का विकास हो सके। लेकिन साहब जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं, उस काम को रुकवा देते हैं। और इसलिए ही मैं बार बार कहता हूं कि साहब लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो बिरादरी है, वो उनके बच्चे आज भी सड़कों की धूल फाँक रहे हैं। जी हाँ, विपिन सर हमारे साथ हैं, सलाह पंचायत के, वैशाली के सलाह पंचायत के मुखिया हैं। विवाद का कारण क्या है पहले इन्हीं से जान लें, उसके बाद कुछ सवाल जवाब कर लेंगे। विपिन सर पहले तो स्वागत है। क्या कारण है कि आपका विवाद जो है वो बिहार स्तर पर या कह लीजिए कि देश स्तर पर आ गया वैशाली? सर मैं अपने सलाह पंचायत का मुखिया हूँ। हमारे साथ कुछ समस्या था, जो पंचायत की समस्या थी, उस समस्या को लेकर मैं डीएम साहब के पास गया था। तो उनका जो मिलने का तरीका था, एक जनप्रतिनिधि तो छोड़ दीजिए, आम जनता से भी आपको वैसे नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जिस कार्यालय में आप बैठे हुए हैं ये आपका नहीं है, ये आपका पर्सनल नहीं है। जहां हम बैठते हैं, जिस कुर्सी पर हम भी बैठते हैं, हम भी पंचायत के पैसा से कुर्सी टेबल हमको दिया गया है, तो सिर्फ मेरा नहीं है, ये पंचायत का है वो, और उस पर सबका अधिकार होता है। हाँ, एक रिस्पेक्ट है कि ये कुर्सी पर आप बैठेंगे तो वहाँ वाली कुर्सी पर हम बैठेंगे। तो यही चीज़ें थी। मैं वहाँ पर पहुँचा था। पंचायत में क्या था कि हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण शुरू होना था। इसके लिए ज़मीन को खाली करवाया जा रहा था, और ज़मीन की खाली करवाया तभी जाएगा जब उसकी सीओ एनओसी देगा, जब उसके वर्क ऑर्डर मिलेंगे, तो उसको पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए काम शुरू हुआ। खाली करवाया गया। डीएम साहब का कॉल जाता है एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब आते हैं, फिर रुकवा देते हैं शाम के टाइम। मतलब लगभग काम खत्म था। उसके बाद लोग ने फिर से अतिक्रमण कर लिया, वहाँ पर तिरपाल गाड़ दिया। तो अगर वो लोग गलत हैं तो अतिक्रमणकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो लोग सही हैं तो खाली करवाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो डीएम साहब ही बताएंगे, और ये तंत्र ही बताएगा कि ज़मीन की जो जांच किया वो है सही कि गलत। अब कुछ लोग इस पर विवाद करते हैं कि यादव मुखिया है इसलिए पासवान का ज़मीन खाली करवाया जा रहा है। अरे पासवान का तो ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन तो बिहार सरकार की है। अब हम कल अगर अपना टेंट गाड़ दे गांधी मैदान में तो हमारा हो जाएगा? नहीं होगा। तो बात रही कि यादव भी पकड़े हैं, यादव क्या भी खाली करवाया जाए? अगर यह मुखिया कभी भी प्रशासन के सामने खड़ा होगा कि ना भाई हम यादव हत्या मुखिया, यादव के ज़मीन न खाली होए के चाहिए, तो मैं दोषी हूं। गलत चीजों का अगर मैं समर्थन कर रहा हूं तो मैं गलत हूं। लेकिन यहां पर चिराग जी ने किया जात देखकर समर्थन। इन्होंने सोचा, इनके जो वहां नुमाइंदे हैं, लोग पहुंचे, कुछ नेता लोग हाजीपुर से भी, वहां पर वीडियो बनाया गया, वीडियो कॉल किया गया, फिर डीएम साहब को आदेश हुआ, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को आदेश दिया, काम रोको, बंद करो, सब खाली हो गया, बात खत्म। वहां से लोगों ने दोबारा तिरपाल गाड़ दिया। तो अब तो विकास का काम नहीं होगा। मान लीजिए आज पासवान जमीन नहीं छोड़ेगा, कल यादव नहीं छोड़ेगा, परसों भूमिहार नहीं छोड़ेगा। तो मैं पूछता हूं कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान कहां बनेगा? मेरे बाप के जमीन में बनेगा? किसके बाप के जमीन में बनेगा? कोई बताएगा? कोई अपना देगा खुद का जमीन? नहीं देगा। मैंने यहां तक कहा कि चिराग पासवान जी आप हितैषी हैं, अगर इनके आप आइए जांच करवा लीजिए। इनके पास पुश्तैनी जमीन भी है जहां इनके छत के घर हैं, उसके बाद भी इनको अलग से मिला हुआ है, उसमें ही खेती करते हैं, बंदोबस्ती किया हुआ है। और जहां नहीं बंदोबस्ती मिला उसमें इन्होंने झोपड़ी गाड़ा है, क्योंकि सोचते हैं कि जहां बंदोबस्ती हो गया उसमें तो ये बना नहीं सकता है, यहाँ झोपड़ी गाड़ देंगे तो ये हमर हो जाएगा। लोग ये भी आरोप लगाते कि 3 पुश्त से है वहां 90 साल से,
तो सर मैं ये पूछता हूं, मेरे पास आवास योजना की लिस्ट है। आवास योजना झोपड़ी गाड़ने के लिए मिलता है कि छत बनाने के लिए? छत बनाने के लिए। तो जितने भी पासवान लोगों को आवास योजना से मिला, तो 3 पुश्त में वो छत के घर वहां काहे नहीं बना? एक भी छत के घर नहीं है। अगर छत का घर है तो मुझे चौराहे पर खड़ा करके विपिन सर को रोकूंगा। अब समझ सकते हैं चचा के इस राज में किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। कह रहे हैं कि 90 साल से उस जमीन पर है, लेकिन विपिन सर ये दावे के साथ, चैलेंज के साथ एक तरीके से डीएम को चुनौती दे रहे हैं कि उनको जो है आवास योजना का घर मिला है, फिर वो अपने घरों में क्यों नहीं है। बहुत बड़ा सवाल ये डीएम पर उठ रहा है। ये लोग ना पैसा लोग भेजते हैं, बिल्कुल। वो हमारे बाबूजी के अकाउंट से तना गया है। तो या तो तुम आवास योजना गलत तरीके से दिया, अगर उसका छत का घर नहीं बना है तो बीडीओ और आवास सहायक पर कंप्लेन करो। बिल्कुल। पैसा राशि गई राशि गई कहां? जो कह रहा है कि 90 साल से हम झोपड़ी में रह रहे हैं, तो लिस्ट है मेरे पास, और वो तो कोई भी निकाल सकता है किसी भी पंचायत का आवास। विपिन सर ये तो इंदिरा आवास जिस समय से चल रहा था उस समय घर इनको मिल गए होंगे। मिल, और आज तक मिलते आ रहा है। हाँ। तो एक भी छत का घर काहे नहीं है सर? सोचने वाला विषय है। क्या कोई भी अधिकारी इतना मूर्ख हो सकता है? क्या कोई भी मंत्री इतना मूर्ख हो सकता है कि उसको ये नहीं पता होगा? अरे ये कहिए कि हमको चाहिए वोट, विकास नहीं। तुम रेंगते रहो जहां तुम रेंग रहे हो, बस हमको वोट देते रहो। हमको वोट चाहिए, हमको दिल्ली में बैठाओ, हमको पटना में बैठाओ, राजधानी भले भेज दो। और मैं कहता हूं कि आज सलाह पंचायत के बहुत लोग मुझे इसलिए विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ ना बने के चाहिए, वहाँ बने के चाहिए। आप सर पूरे बिहार की स्थिति आपने देखा है, कई सारी बिल्डिंग ऐसी बनी हैं जो ध्वस्त हो गई लेकिन कभी काम नहीं आया, खंडर हो गया, भूतहा घर बन गया। वजह क्या हुआ? गलत जगह बनने की वजह से। क्या बिल्डिंग बन रही है, क्या उसमें एक्सपेंसेस आएंगे, किस तरीके का बिल्डिंग बनेगी, इसका भी कुछ डीएम साहब से हम मांगने गए थे कि भाई क्या कितने रुपए की जी योजना बिल्कुल। है, मैं कहा डीएम साहब ने कार्यपालक अभियंता के पास मैं गया था, भूमि ये भवन निर्माण विभाग में, कि भाई वहीं से वर्क ऑर्डर मिला है, तो मुझे तो जानकारी चाहिए ना। मैं पंचायत का मुखिया हूँ के नाते। तो इन लोगों ने क्या किया है, कॉपी नहीं दिया मुझे। पहले बोला कि ठीक है आप लिखित में दीजिए तो दे देंगे। लिखित में मैंने दिया, आधा घंटा का फिर टाइम लिया। इन्होंने ऊपर फोन किया किसी को, अब वो जाने। उसके बाद कहा सर सेकेंड टाइम में मिलिए। हमने फिर भी वेट किया कि भाई आप अधिकारी हो, जितना वेट करा लो हमारा। बिल्कुल। हमने फिर वेट किया सर, हम दोबारा मिले, इंतजार किए, हाजीपुर में घूमते रहे, फिर मिले, तब कहे कि आप ऑथराइज नहीं है ये कॉपी लेने के। क्यों भाई, गांव के मुखिया हैं, पंचायत के मुखिया हैं। केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार, तब पंचायत सरकार है। जहां धरातल पर काम उतरना है वहां का सरकार मैं हूं। और मेरे नाम के आगे माननीय लगता है, जैसे प्रधानमंत्री के आगे माननीय, मुख्यमंत्री के आगे माननीय, उसी तरह मुखिया के आगे माननीय लगता है। इन अधिकारियों को मैंने कहा, फिर भी इन्होंने कहा कि मैंने ये भी कहा यहाँ तक कि संविधान नहीं कहता कि मेरे पंचायत में कोई काम हो तो उसका मेरे संज्ञान में हो। बिल्कुल। तो ये कहता है कि यहाँ संविधान नहीं चलता है बिहार में। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा। ये कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार कहता है कि संविधान से कोई लेना देना नहीं है यहाँ। चलिए, कार्यपालक अभियंता कहते हैं कि संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि इन अभियंताओं के पीछे किसका हाथ है? यदि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें मेरे हाथ लगती है तो निश्चित तौर पर हम पूरा निष्कर्ष निकाल देंगे वैशाली के डीएम का।